बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बीज बाने पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रशीद हैदर गुज्जर। नाजरीन, इस वक्त जिस विजिटिंग पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ, इसको जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसको उछाली झील के नाम से लोग जानते हैं। ये जो इलाका है ये ज़िला खुशाब की तहसील नौशहरा उससे तकरीबन कोई 12 किलोमीटर के फासले पे ये झील मौजूद है। पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से आते हैं। नाजरीन, हम उन सियाहों से आपकी बात भी करवाएंगे, यहाँ पर जो चीज़ें देखने के काबिल हैं उसके बारे में भी बताएं। नाजरीन, झील के अंदर दाखिल होने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस झील का रकबा कितना है, यहाँ पर इसकी गहराई कितनी है, ये चीज़ें जो है वो मैं आपको गोशगुजार कर दूँ। यहाँ पर एक झील के इंतजामिया ने बोर्ड भी अवेजा किया है, उस पर तहरीर भी की हुई है, वादी सोन खुशाब। और वादी सोन पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक है। वादी सोन सूबा पंजाब के वस्त में सरगोदा डिवीजन ज़िला खुशाब के शुमाल मगरब में वाक़ है। ये पधार गांव से शुरू होती है जो नमक के सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर है और इसकी कुल अराजी जो है वो 900 मुरब्बा किलोमीटर है। ये वादी झीलों, चश्मों, आबशारों, पहाड़ों, खूबसूरत मनाजिर, जंगलात, आसार कदीमा, तारीखी मकामात और अपनी कदीम तारीख के लिए मशहूर है। मज़ीद बरां सर्दियों में नकल मकानी करने वाले परिंदों की मेज़बानी करने से भी वादी सोन एक मुनफरिद मकाम रखती है। उसके साथ साथ नाजरीन, उछाली झील से मुतल्लिक जो है उन्होंने वजाहत करते हुए बताया है कि उछाली झील वादी में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नाजरीन, ये खारे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील नहीं है, जिसका रकबा तकरीबन 943 हेक्टर है। माजी में तामीर करदा सड़क जो झील के वस्त तक जाती है एक शानदार नज़ारा पेश करती है। ये नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दूर तक आगे झील के अंदर जाने तक आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है। ये रास्ता जो है वो झील के अंदर तक स्याह को लेके जाता है। उससे आगे जिसने विजिट करना होता है वो आगे जो कश्तियाँ उनका इस्तेमाल करता है। जी नाजरीन, मैं आपको इसके बारे में मज़ीद आगे तफसीलात से आगाह करूँ कि उछाली झील हर साल हिजरत करने वाले हज़ारों परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। नाजरीन, यहाँ पर आम दिनों में बहुत सारे परिंदे जो हैं वो बाहर से बैरून मुल्क से हिजरत करके यहाँ पर पहुँचते हैं और इस तरह सैकड़ों शाहों की तवज्जो का मरकज़ बनती है। ये झील आबी और हिजरत करने वाले परिंदों के लिए एक मखसूस पनाहगाह भी है, क्योंकि यहाँ पर जंगलात भी हैं। यहाँ पर इस झील के अंदर नाजरीन मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे जगहें मौजूद हैं जहाँ पर ये जो बाहर से हिजरत करके आने वाले जानवर हैं वो आराम से अपनी पनाहगाह तलाश कर लेते हैं। उसके साथ साथ वादी सोन की ये झीलें बैनुल अक़वामी रामसर कन्वेंशन का भी हिस्सा है। अभी यहाँ पर उन्होंने कन्फर्म मज़ीद बताया कि मेहमान आबी परिंदे जो यहाँ पर आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। नाजरीन, साइबेरिया और यूरोपीय ममालिक से तकरीबन 50 इक़साम के मेहमान परिंदे लाखों की तादाद में कई सदियों से वादी सोन की झीलों का रुख करते हैं। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये एक उछाली झील नहीं, इसके अलावा भी 4 और झीलें हैं जो कुर्बो जवार में वाक़ हैं। वो झीलें भी इन परिंदों जो बाहर से मेहमान परिंदे आते हैं उनको पनाहगाह मुहैया करती हैं। उसके साथ साथ वादी की झीलों पर उनका क़याम हर साल सितंबर से मार्च तक रहता है। इन परिंदों की मशहूर इक़साम में खूबसूरत फ्लेमिंगो, मुर्गाबी, कूंज, नीलसर, सुरखाब, मग और दीगर आबी परिंदे शामिल हैं। नाजरीन, मज़ीद इस झील से मुतल्लिक मैं आपको तफसीलात झील के अंदर जाके बताऊंगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम जो उछाली झील है उसके एंड सेंटर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कश्ती चलाने वाले यहाँ पर हमारे भाई खान मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के मकामी रहने वाले हैं। वो हमें इस झील से मुतल्लिक बताएंगे कि इस झील की क्या नुमायाँ खसूसियात हैं, यहाँ पर किस तरह के परिंदे आते हैं और स्याहों के हवाले से उनकी कितनी इंटरेस्ट है। ये सारी तफसीलात हम जानते हैं खान मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खान मोहम्मद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खान मोहम्मद साहब, हमें ये बताएं कि ये जो उछाली झील है इसके बारे में हमें इसकी कोई इंट्रोडक्शन
ये झील को कितना अरसा हो गया, या यहाँ पर जो परिंदे आते हैं, जो बाकी मामलात, ये सारी चीज़ें हमें तफसीलात बताइएगा इसकी। ये झील तो 400 साल पुरानी है बहुत, मतलब यहाँ इसकी जो डेप्थ है समझे 40 फीट डेप्थ है, तो करीब में इसका पानी थोड़ा कम है। इसके अंदर जो परिंदे आते हैं वो 10वें महीने आते हैं सिबेरिया से, और तीसरे महीने के शुरू में फिर वापस चले जाते हैं। उन दिनों में तो परिंदे मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसके अंदर कम से कम 50 नस्ल की मुर्गाबी आती है, फ्लेमिंगोज आते हैं, गूंजे आती हैं, बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं। हालांकि ये पानी जो है ये सॉल्टी पानी है, मतलब नमकीन पानी है बहुत ज़्यादा। जी खारूम साहब, आपसे ये भी जानेंगे, यहाँ पर जो परिंदे आते हैं उनका यहाँ पर मकामी लोग या बाहर से जो आने वाले सियाह हैं वो उसका शिकार करते हैं, नहीं करते, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उन पे क्या पाबंदियाँ आयद हैं? जी बिल्कुल, अपने जो बाहर से तो कोई भी शिकार करने यहाँ नहीं आता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के यहाँ मुलाजिम मौजूद होते हैं। तो लोकल लोग जो है वो थोड़ा सा अगर कोई अपना एक आधा कोई खैर करता भी है, लेकिन कोशिश वो पूरी करते हैं, क्योंकि झील बहुत बड़ी है, 6 किलोमीटर लंबी झील है। तो महकमे के जितने भी लोग हैं उनको पकड़ने की साल 2, 3, 4, 5, 6 चलान वो हर साल करते हैं। तो इसके अलावा बाहर से कोई आदमी यहाँ पर शिकार करने नहीं आता। जी खारूम साहब का कहना है वो यहाँ पर कश्ती चलाते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो 10वां महीना है उसमें बहुत सारे परिंदे को कम से कम 50 नस्ल के परिंदे जो या साइबेरिया और दीगर ममालिक से यहाँ पर आते हैं, उनके शिकार पर यहाँ पर बड़ी सख्त पाबंदी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वाइल्ड लाइफ की तरफ से। यहाँ पर मुलाजिम भी मौजूद हैं। अगर कोई मकामी इलाके का लोग शिकार करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ बराबर कानूनी कार्रवाई की जाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उछाली झील के एंड सेंटर में आगे हैं। यहाँ पर बोट पॉइंट है और यहाँ पर जो कश्ती हमें लेके आगे झील में जाएगी। यहाँ पर जो सियाह आए हुए हैं, प्रोफेसर अली शेर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अली शेर साहब से जानते हैं कि उनका इस झील के हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ हम कश्तीदानी करेंगे तो साथ हमारे दोस्त हैं उनके साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत आउट क्लास व्यू है यहाँ, तो बड़े ख्वाहिश रखते थे हम, तो अल्लाह ने आज ये मौका हमें दिया है। तो बड़ी मेहमान नवाजी भी की हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सूबेदार साहब मलिक खालिक अब्दुल खालिक साहब। तो ये सारे दोस्तों के साथ हम यहाँ आए हैं सैर करने के लिए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे साथ ये गुड़िया रानी भी हमारी साथी है माशाल्लाह। तो ये आउटस्टैंडिंग व्यू है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना हमें देखना चाहिए ज़रूर। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप ज़रूर जो है ना ये उछाली झील को विज़िट करें, ये वादी सून जो है इसको विज़िट करें। ये वाकई देखने वाले इलाके हैं, आउटस्टैंडिंग इलाके हैं। बहुत अच्छा लगा, हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, उन्होंने टाइम निकाला, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। नाज़रीन, अभी आपको कश्ती के अंदर लेके चलते हैं। कश्ती के अंदर फिर के हम इलाका आपको दिखाएंगे। आइए नाज़रीन, आपको आगे लेके चलते हैं। जी इस वक्त हम झील उछाली के अंदर मौजूद हैं। जी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो दाएं बाएं चारों तरफ जो है वो चारों तरफ पानी है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा गहराई है इस झील की वो है 40 फीट है। 40 फीट इसकी गहराई है। जिस जगह पे इस वक्त हम जा रहे हैं यहाँ पर मकामी जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि कम से कम यहाँ पर 40 फीट की गहराई है इसकी। और यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से परिंदे भी आते हैं, लेकिन वो परिंदे अक्टूबर के महीने में आते हैं। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ मुर्गाबी देखने को मिली है, बाकी दीगर जो जानवर हैं वो देखने को नहीं मिले, दीगर परिंदे जो हैं वो देखने को नहीं मिले। कनेक्टी बाग का विज़िट किया और झील खबेकी का विज़िट किया, और आज हम झील उछाली सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इस वक्त झील के एंड सेंटर में कश्ती की सवारी कर रहे हैं और सैर व तफरीह कर रहे हैं। तो मैं आने वाले मेहमानों का बहुत ही मशकूर हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इतना अपना कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमें खिदमत का मौका दिया और हमारे इलाके का विज़िट किया। बहुत मेहरबानी। आप क्या राय देंगे मीडिया के तवज्जो से जो हमारे अपर पंजाब के लोग हैं, जनूबी पंजाब के लोग हैं, आप क्या राय देंगे वादी सून के सर के बारे में कि उनको यहाँ पर सियाहत के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहाँ पर कौन से ऐसे मुनफरिद मकाम हैं जो हर बंदा यहाँ पर आके विज़िट कर सकता है? जी यहाँ पे वादी सून में 3 बड़ी झीलें हैं।
झील खबेकी और झील जालर और सबसे बड़ी झील उछाली, जिस पे अभी इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये सैर व तफरीह के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मैं ये कहूँगा कि मरी के बाद ये एक छोटी मरी कह सकते हैं हम। तो मौसम के लिहाज से भी यहाँ का मौसम बाकी पंजाब की निस्बत बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और सैर व तफरीह करनी चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ के मकामी हमारे दोस्त, उनका कहना है कि ये इसको मिनी मरी भी कहा जाता है। वो लोग जो वहाँ का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर आप व्यू करें, यहाँ का नज़ारा करें, तो यहाँ पर वाकई ही काबिल दीद इलाका है। यहाँ पर जो कनाटी बाग है उसका हमने विज़िट किया, वाकई ही वो देखने के काबिल, अल्फाजों में वो बयान करने वाला इलाका नहीं है। यहाँ पर मौसम बड़ा खूबसूरत, ना गर्मी ना सर्दी, बड़ा तरह का मौसम होता है। टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में भी तकरीबन 30-32 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। आम दिनों में आजकल जो यहाँ पर टेम्परेचर है तकरीबन 18 से 20 डिग्री चल रहा है। यहाँ पर जो सबसे काबिल ज़िक्र बात ये है, यहाँ पर कुदरती मनाज़िर हैं, हसीन मनाज़िर हैं और कुदरत की राहनाइयाँ जो हैं वो करीब से देखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर नाज़रीन, मैं भी दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार इन हसीन नज़ारों को आकर ज़रूर देखें। जी नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बैक साइड पे वादी सोन स्केसर की जो टॉप है वो नज़र आ रही है। ये साथ में जो गांव आपको नज़र आ रहा है व्यू में, ये इस गांव को चिट्टा गांव के नाम से याद किया जाता है। ये चिट्टा गांव जो है ये बिल्कुल झील के ऐन ऊपर मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर आप कुदरती मनाज़िर को देखें, यहाँ पर जो छोटी छोटी सब्ज़ पहाड़ियाँ हैं वो देखने के काबिल हैं। यहाँ पर इंजीर, खुरमानी, आड़ू, सेब के बागात भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का सेब तो यहाँ पर पैदा नहीं होता, लेकिन दरमियानी किस्म का सेब भी यहाँ पर पैदा होता है। आड़ू बड़ी अच्छी किस्म का, लोकाट बड़ी अच्छी किस्म का पैदा होता है। और सबसे जो यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात है, यहाँ की जो ज़मीन है वो इंतहाई ज़रख़ेज़ है। हर तरह की फसल यहाँ पर तैयार होती है। यहाँ पर जो सब्जियात हैं वो बड़ी सेहतमंद और अच्छी किस्म की तैयार होती हैं। आउट ऑफ सीज़न यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो बगैर किसी शेड के यहाँ पर उगाई जाती हैं।